वेलकम टू अभिति क्लासेस। अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से जुड़े टॉप 25। आज टॉप 25 में आज आपके लिए है एशियाई खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आज आपका। पहला प्रश्न देखते हैं। अजलन शाह कप तथा लेडी रतन टाटा प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित हैं, है ना। अजलान शाह कप और लेडी रतन टाटा ये दोनों संबंधित किससे हैं, तो ये सभी जो है हॉकी से संबंधित कप हैं, है ना। ये किससे संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित, है ना, हॉकी खेल से संबंधित हैं, जिसमें आपके भाई विश्व कप, है ना, चैंपियंस ट्रॉफी, रंगास्वामी, इंदिरा गोल्ड कप, बेटन कप, है ना, ये सभी जो है अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी हॉकी से रिलेटेड कप होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, सभी समझ में आएगा, है ना। नेहरू गोल्ड कप, जब भी गोल्ड कप लगा हुआ हो, है ना, जब नेहरू गोल्ड कप की बात की जाए, है ना, या फिर नेहरू कप की बात की जाए, तो आप फुटबॉल को लगाओगे। क्या, फुटबॉल को लगाओगे जब जो है गोल्ड लगा हुआ आ जाए, है ना। जब नेहरू गोल्ड कप कहा जाए या फिर नेहरू कप की बात हो तो उस समय आप फुटबॉल लगाओगे, है ना। जबकि नेहरू ट्रॉफी जब पूछा जाए कि नेहरू ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो उसको आप हॉकी या फिर बोट रेस से, जब ट्रॉफी यहाँ पर आपको लगा हुआ मिले तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे, हॉकी लगाओगे। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। चलिए आज अगला प्रश्न है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू कप, जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू कप पूछा जाए तो उसको आप क्रिकेट से लगाओगे। किससे, क्रिकेट से संबंधित है कौन, जवाहरलाल नेहरू कप, तब वह जो है आप वहां पर क्रिकेट लगाओगे। जबकि नेहरू ट्रॉफी हॉकी लगाओगे और नेहरू गोल्ड कप या फिर नेहरू कप तो वहां पर आप फुटबॉल लगाओगे। ठीक है, इन सभी में बिल्कुल आप जो है अंतर को रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है। बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है। जब भी मैं आपको बताता हूं जितने भी एकल और युगल, है ना, सिंगल और डबल्स जो है, युगल और एकल, जब भी ये प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, चाहे वो आपके बैडमिंटन की प्रतियोगिता हो या फिर टेनिस की प्रतियोगिता हो, तो उसमें जो है हम किससे भाई चुनौती टूर्नामेंट या फिर चैलेंज टूर्नामेंट, है ना, चुनौती या फिर चैलेंज टूर्नामेंट प्रतियोगिता के साथ इसको खेला जाता है, संचालित किया जाता है। कौन से खेल को, बैडमिंटन, टेनिस और भी जितने भी एकल और युगल खेल होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि बैडमिंटन खेल को एशियाई खेल में पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया। नाम क्या है, हमें पहले ये देखो कि बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन 62, क्या, बैडमिंटन 62। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य है कि 1962 में बैडमिंटन को पहली बार एशियाई खेलों में सम्मिलित किया गया। कब, 1962 में। ठीक है, बैडमिंटन 62 में सम्मिलित किया गया, किसमें, एशियाई खेलों में। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। ठीक है, 1934 में 1934 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई। जबकि इस संघ का सदस्य जो है भारत 4 वर्षों के बाद बना, यानी कि कब भाई, 1938 में, है ना। भारत कब इस संघ का वो बना, अपना सदस्य बना, तो 1938 में जो है भारत जो है इस संघ का सदस्य 1938 में बना। ठीक है, यहां से हम कितने प्रश्न पाए भाई, यहां से हमने पाया 3 प्रश्नों को कि 1962 में बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया, और उसके बाद 1934 में क्या किया गया भाई, 1934 में बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई, और उसके बाद 1938 में, है ना, 1938 में भारत जो है इसका इस संघ का सदस्य बना। कौन से संघ का, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का। ठीक है, ये तीनों हो गए आपके कंफर्म। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि NSNIS का पूरा नाम क्या है। NSNIS, एन से हो गया आपका नेताजी, है ना, नेताजी, फिर सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, भाई NSNIS। ठीक है,
NIS हो गया। अब इसकी स्थापना होती है कब भाई, ये है पटियाला में। कहाँ पर ये है, ये स्थित है पटियाला में, ठीक है, ये पटियाला में स्थित है। और स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1961 में। कब, 1961 में। और आपके लिए यहाँ से बनता है एक प्रश्न जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और अभी लिखोगे क्या कि 1961 में कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, है ना, कौन से पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ। तो आप इसको अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सा पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि आपने क्या कमेंट लिखा है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। यहां पर पूछा जा रहा है कि ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है, ठीक है। ट्रैक प्रतियोगिता का जो सबसे बड़ा आपको देखेंगे कि वो चाहे आपका मैराथन हो, है ना, चाहे वो मैराथन हो या फिर जो ट्रैक इवेंट्स जो होते हैं भाई, उसमें जो कई प्रकार की गतियां होती हैं। जैसे कि आपने देखा 100 मीटर, 200 मीटर या फिर 400 मीटर की दौड़ को, है ना, ये सभी जितने भी रेस हैं तेज गति के दौड़ हैं। कौन से, ये आते हैं तेज गति की दौड़ में। जबकि वहां पर सेकेंड स्टेज पे आओगे जहां पर 800 मीटर और 1500 मीटर जो रनिंग होती है वो आपकी मीडियम होती है, मध्यम गति की दौड़। जबकि वहां पर आप मैराथन की देखा जाए या फिर और भी बड़े दौड़ को देखा जाए, कहने का तात्पर्य जो लॉन्ग है ना, जो लॉन्ग गति के दौड़े हैं वो 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर मैराथन दौड़ होते हैं। या फिर जो है मैराथन दौड़ कितना होता है भाई, 42.195 किलोमीटर, है ना, 42.195 किलोमीटर की, है ना। वहीं अगर पैदल चाल देखा जाए तो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चाल। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं आपके ट्रैक इवेंट्स में, है ना, ट्रैक प्रतियोगिता में। ये सभी आपके ट्रैक प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई। जो वास्तविक शुरुआत की गई थी ग्रामीण खेल, है ना, ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की जो वास्तविक शुरुआत की गई थी वो सन 70-71 में, ठीक है, 70-71 में, 1971 के दौरान की गई थी क्या, ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब जो सरकार जो है खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें होता क्या था कि जो माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालक होते हैं या फिर जो है जो युवा होते हैं, प्रतिभावान छात्र होते हैं, उनको जो है कई विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं प्रशिक्षण के लिए। तो कहने का तात्पर्य ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी सन 1971 में, ठीक है। इतना आपका कंफर्म हुआ। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या कि सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है, सैद्धांतिक रूप से जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है वो क्या है, तो भाई वो तो वहाँ पर होते हैं क्या, वो गेम्स कोच को तैयार करते हैं, वो भी उच्च श्रेणी के, है ना, जो हाई लेवल के जो गेम्स कोच होते हैं वो वहीं से बनाए जाते हैं। या फिर आप ये कह दो कि भाई वो खेल का शैक्षिक केंद्र है, खेल का क्या है, वो शैक्षिक केंद्र है। स्थापित कहाँ है, मैंने आपको बताया था कि पटियाला में। कहाँ पर, पटियाला में स्थापित है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब जो है यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान क्या है आपका, है ना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। यह जो है एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, इसीलिए इसको हम खेल जगत का मक्का भी कहते हैं। किस नाम से, मक्का के नाम से जानते हैं, ठीक है, खेल जगत का मक्का कहा जाता है इसको। और यहाँ पर खेल प्रशिक्षक जो गेम्स कोच होते हैं ना, वो उच्च श्रेणी के यहीं से बनते हैं। कहाँ से, आपके नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान से, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है। 1979 में पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराया था, है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में हराया था भारत को और गैर टेस्ट खेलने वाला देश वो है श्रीलंका। क्या, श्रीलंका 1979 में यह जो है पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश था। अब इसने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराया था। कौन, श्रीलंका। बिल्कुल आप याद करके रखिएगा।
चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला कॉमनवेल्थ खेल कब शुरू हुआ। कॉमनवेल्थ खेल जो सबसे पहले शुरू हुआ था 1930 में, 1930 में जो शुरू हुआ था। कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कहाँ पर भाई? है ना, हैमिल्टन शहर में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुआ था ये। अब इसमें सबसे पहले 11 देश, है ना, 11 कंट्री के 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, है ना। कहाँ पर? कनाडा में हैमिल्टन शहर में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इसको आप कहो राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ खेल के नाम से जानते हो, जो कि 4 वर्ष के अंतराल पर क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। और शुरुआत कब होती है? 1930 में, 1930 में। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, ये ऐसे याद करो कि बिल्कुल कभी भूले नहीं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 8वें दक्षेस खेल समारोह में सर्वाधिक पदक जीते। तो जो 8वां दक्षेस समारोह हुआ था, यह आप सैफ खेल के नाम से जानते हो, है ना। इसका जो आयोजन वर्ष था 1999 में। कहां पर? काठमांडू में, है ना, काठमांडू नेपाल। कहां पर? नेपाल, काठमांडू में 1999 में किया गया था। इसमें जो है 1069 एथलीट ने प्रतिभाग किया। कितना? 1069 एथलीटों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें जो है 197, कितना? 197 पदकों के साथ जो है भारत प्रथम स्थान पर, क्या? भारत जो है फर्स्ट स्थान पर था 197 के साथ, है ना, जिसमें 100 स्वर्ण, 102 स्वर्ण थे, 58 रजत और 37 कांस्य थे। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका। आगे आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि 9वें एशियाड में भारत ने किस खेल के व्यक्तिगत वर्ग के सभी पदक जीत लिए थे। तो अब ऐसा कौन सा खेल था? देखो, इसमें ऐसा खेल था जो घुड़सवारी स्पर्धा थी, है ना, जो घुड़सवारी स्पर्धा थी। अब ये एशियाई हुआ कहाँ पे भाई? 1982 में। यह भारत के दिल्ली में हुआ, है ना। एशियाई जो है कहाँ पर हुआ? यह जो है एशियाई जो है भारत में आयोजित किया गया था। अब इसमें होता क्या है कि जो घुड़सवारी की जो स्पर्धा होती है, उसमें जो है स्वर्ण, रजत और कांस्य जो तीनों के तीनों जो है ना, 3 जो आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, ये तीनों पदक जो है भारत के झोली में आ गए थे। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि 1990 एशियाड में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी। 1990 में कहां पर भाई? बीजिंग में हुआ था। कहां पर? बीजिंग में, है ना। बीजिंग में जो है, बीजिंग में इसकी जो है गेम्स को संपूर्ण किया गया 1990 में, 1990 में। उसके बाद जो है 1 स्वर्ण और 8 रजत 14 कांस्य के साथ जो है 23, है ना, 23 जो है पदकों के साथ जो है भारत 11वें स्थान पर था, है ना। अब ये स्वर्ण पदक कहाँ पर मिला? तो ये जो 1 स्वर्ण मिला था ना, वो कबड्डी के लिए दिया गया था। कबड्डी गेम के लिए इनको स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे एशियाड खेलों में 1990 बीजिंग में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्रतियोगी हैं। तो जो 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय हैं, आप बिल्कुल नाम नहीं भूलिएगा, उनका नाम है कमलजीत संधू। क्या? कमलजीत संधू कैसी हैं? एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, है ना, पहली भारतीय प्रतियोगी कौन है? कमलजीत संधू हैं। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो क्या पूछा जा रहा है। एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम है। स्नूकर विजेता, है ना, ये एशिया में जो यसीन मर्चेंट आपने नाम सुना होगा, है ना, जो स्वर्ण पदक विजेता थे, है ना, स्वर्ण पदक विजेता जो है स्वर्ण प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो थे, कौन? यसीन मर्चेंट। ये जो है पहले स्नूकर, है ना, विजेता रहे हुए हैं एशियाई खेलों में। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष। तो एशियाई खेलों का जो शुरुआत होता है ना, एशियाई खेलों का जो शुरुआत होता है भाई, वो होता है अपने 1951 में, है ना। जो प्रथम आयोजन हुआ था 1951, कहाँ पर? दिल्ली में, है ना। कहाँ पर? दिल्ली में जो है शुरू होता है 1951, दिल्ली में जो है संपन्न हुआ। जिसमें होता क्या है कि 15, 16 और 20, कहने का तात्पर्य जो है आपने
15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 51 पदक प्राप्त करके, है ना, 1951 में, है ना, क्या 1951 में 51 पदक प्राप्त करके ये सेकेंड स्थान पर थे। कौन? अपना भारत देश, है ना, 51 में 51 पदक प्राप्त करके ये जो है दूसरे स्थान पर, जबकि 60 पदक प्राप्त करके जापान पहले स्थान पर था। कितना? 60 पदक प्राप्त करके जापान जो है पहले स्थान पर था। ठीक है, चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला एशियाई खेलों में भारत का स्थान था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भारत का जो स्थान था, है ना, पहले एशियाई खेलों में, तो कितना? 51 भाई, 51 में हुआ था, 1951 में हुआ था और 51 पदक पाकर ये जो है दूसरा स्थान जो है कब्जा किए हुए थे। कौन? भारत जो है, भारत के द्वारा जो है 51 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान, जबकि 60 पदक प्राप्त करके जापान पहले स्थान पर कब्जा किए हुए था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत में कौन सा स्थान अर्जित किया? 2002 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह जो है 2002 में हुआ क्या कि जो है भारत ने 11, 12, 13 जो है इतने पदक प्राप्त किए थे, है ना। ये जो है 2002 में जो आयोजित हुआ था 14वां एशियाई खेल, तो इन्होंने कितना भाई? 11, 12, 13। अब 11 क्या है भाई? ये है आपके गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल, 13 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 11, 12, 13 कहने का तात्पर्य जो है कि ये जो है अपना इन 11 स्वर्ण और 12 रजत और 13 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। कब? 14वें एशियाई खेलों में, और इनका स्थान जो है 7वां स्थान था। कौन सा? ये जो है 7वां स्थान था इनका, किसमें? 14वें एशियाई खेलों में। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए? तो जो भारत में जो है दूसरी बार, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1982 में मैं आपको बताया था कि जब 1982 में जब दूसरी बार एशियन खेलों का आयोजन हुआ था, उसके पहले कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, 1982 में नई दिल्ली में क्या होता है? दूसरी बार एशियन खेलों का आयोजन किया जाता है ना। उसके बाद जो अभी 18 में हुआ था आपके जाकार्ता, है ना, जाकार्ता एवं पालेमबांग के जो है 2018 में जाकार्ता और, है ना, पालेमबांग में हुआ था। चलिए ये हो गया आपका दूसरा, आपका जो है कहाँ पर हुआ था? 1982 में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखना है कि 400 मीटर की दौड़ में एशियाई, है ना, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जब भी पूछा जाए, तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि स्वर्ण पदक जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला, है ना, एक स्वर्ण पदक जीतने वाली तो वही हैं कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाकर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करती हैं। और कहां पर? बैंकॉक, है ना, बैंकॉक में 1970 में बैंकॉक, है ना, बैंकॉक में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करती हैं। कौन? तो कमलजीत संधू। ठीक है, इतना याद हुआ। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर देखो कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसने एशियन खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। तो आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है कि पीटी ऊषा, जिनको मिला था 1986 में सियोल में। कहाँ? 6 सियोल, कहाँ पर? 6 सियोल में इनको जो है स्वर्ण पदक मिला था। उसके बाद जो यहाँ पर कमलजीत संधू, मैंने आपको बताया कि 1970 में बैंकॉक, है ना, बैंकॉक में 1970 में मिला। फिर आती हैं सुनीता रानी को मिलता है 2002 बुसान में। कहाँ? बुसान एशियन खेल में इनको मिलता है क्या? इनको मिलता है भाई स्वर्ण पदक जो है। तो कहने का तात्पर्य ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विजेता हैं। ये सभी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं किए गए हैं? तो देखिए, जब बात आती है एशियाई खेलों की, तो जब भी पूछा जाए कि मनीला, तो यह जो है
पहला ये तो हुआ था भाई उसी के जस्ट बाद में जो है, कहने का तात्पर्य 1954 में फिलीपींस में इसका आयोजन किया जा चुका है, द्वितीय एशियाई खेलों का, है ना। ये जो सेकंड एशियाई खेल हुआ था तो भाई आपके मनीला में हुआ था। किसमें? मनीला में हुआ था 1954 में, ठीक है। जब कराची की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, जबकि तेहरान की बात की जाए, है ना, ईरान तेहरान में 1974 में हुआ था। 1974 में सातवें जो है ना, सातवें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। उसके बाद भारत में मैंने आपको बताया 1951 और 1982 में, है ना, 1982 में आयोजन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई ये आपके कराची पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं हुआ है, जबकि भारत में पहला और 9वां हो चुका है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप जो है अपने प्रश्न को जो पूछा गया है आपसे, आप कमेंट जरूर कर दें कि 1961 में कौन सा पुरस्कार शुरुआत हुआ, कौन से पुरस्कार, कौन से खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सभी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप करो, नहीं तो आपके ऊपर है ना, आपकी इच्छा के ऊपर। प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया था, तो वह किसके द्वारा? तो जब भी शुरू हुआ था भाई क्या, 1951 में अपना जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था, तो जिसमें जो है शुरू किया गया, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो है प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद साहब जो है वहां के अपने राष्ट्रपति थे उस समय 1951 में, जिसका संदेश था क्या कि भाई खेल को खेल की भावना से खेलो। खेल को कैसे? खेल को खेल की भावना से खेलो, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, है ना। तो भाई कहने का तात्पर्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया एशियाई खेल समारोह का, ठीक है। चलो आ जाओ अपने आज के अंतिम प्रश्न पर, और क्या है कि 9वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते थे। 9वां एशियाई खेल मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथमा यानी कि पहला और 9वां एशियाई खेल अपने दिल्ली में ही संपन्न हुआ था। कहने का तात्पर्य 1951 और 1982 ये दोनों गेम जो है कहाँ पर संपन्न हुए? अपने भारत देश यानी दिल्ली में जो है संपन्न हुए थे, ठीक है। बात रही मेडल जीतने की, तो कहने का तात्पर्य जो है मैंने मेडल आपको बताया कि भाई 13, 19, 25, है ना। कितना? 13, 19, 25 यानी कि 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ जो है ये भारत में जो है कब 82 में, और शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक। 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह गेम चला हुआ था। कहाँ पर? अपने राजधानी दिल्ली में, ठीक है। जबकि चीन जो है प्रथम स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर कौन था भाई? चीन जो है प्रथम स्थान पर था, सर्वोच्च स्थान पर था, ठीक है। इसमें यानी कि आपके सन 1982 वाले खेल में, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम था अप्पू। क्या नाम था? अप्पू। सन 1982 में, सन 1982 में जो अपने यहाँ हुआ था ये एशियाई खेल, इसका जो शुभंकर था उसको आप जो है अप्पू के नाम से जानते हो। अप्पू एक जो है हाथी का बच्चा यानी कि हाथी का शिशु था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर होता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।